दोस्तों आप अगर एक ट्रेडर है तो आप स्विंग ट्रेडिंग ज़रूर करते होंगे। भले ही आप रोज़ मार्केट में इंट्राडे कर रहे हैं, पर कभी ना कभी आप किसी ना किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग तो ज़रूर करते होंगे। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को होल्ड करने से पहले कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं, और काफ़ी सारे लोग इन पॉइंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, उसे चेक ही नहीं करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है चेक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम कोई टेक्निकल वाइज बात नहीं करने वाले हैं कि आपका कोई मतलब कि सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, चार्ट पैटर्न बन रही है, वो सारी चीज़ें तो हमें पहले से पता ही है। पर उसके अलावा जो पॉइंट है ज़रूरी देखने, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आ जाना है इस साइट पर। दोस्तों इस साइट पर आप किसी भी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज डेटा चेक कर सकते हैं। आप गूगल में लिखोगे कि स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज डेटा, तो वहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगा, मतलब कि पहले में आप जाओगे तो ये खुल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, ये एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको जेन्युइन डेटा ही मिलेगा। अब दोस्तों क्विकली समझ लेते हैं डिलीवरी स्टॉक परसेंटेज डेटा होता क्या है। दोस्तों मेनली इसे 100 में से ही निकाला जाता है। जैसे कि किसी भी स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज का मतलब होता है कि आज उस स्टॉक में कितने परसेंट डिलीवरी हुई है, मतलब कि 100 में से कितने परसेंट डिलीवरी हुई है। अगर कहीं पर 50 दिखाता है, 50 दिखाता है, तो मतलब 50% यानी कि हाफ क्वांटिटी वहाँ पर डिलीवर हुई है, जितने भी वहाँ पर स्टॉक ट्रेड हुए हैं। दोस्तों जनरली माना जाता है कि 50 के अगर ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है उस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में, कि वो स्टॉक आने वाले दिनों में भी बुलिश रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखना होता है कि डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर कैसे है, मतलब कि 40-50 के ऊपर है और कंसिस्ट इंक्रीज हो जा रहे हैं या नहीं। अगर आपको वहाँ पर आपके स्टॉक में दिखता है, जो भी स्टॉक आप होल्ड करने की सोच रहे हो स्विंग के लिए, आपको वहाँ पर दिखता है कि 15, 20, 25, 30% ही डिलीवरी वहाँ पर उठ रही है, तो दोस्तों वहाँ पर मुश्किल है आने वाले दिनों में स्टॉक का आगे जाना, क्योंकि वहाँ पर लोग सिर्फ इंट्राडे के लिए ही इंटरेस्टेड है। वहाँ पर इंट्राडे कितना भी हो रहा है, पर लोग तैयार ही नहीं है उस स्टॉक को घर ले जाने के लिए। जैसे कि आप इस स्टॉक को अपने घर ले आने के लिए तैयार हो, यानी कि होल्ड करने के लिए तैयार हो, तो आपको वहाँ पर देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए तैयार है। अब लोग उसे होल्ड क्यों करेंगे, वहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज अच्छे क्यों हो गए, क्योंकि वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आगे जाएगा। अगर आपको वहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज डेटा बिल्कुल ही कम दिखता है, यानी कि 15, 20, 25, 30, तो आपको ऐसे स्टॉक को लेना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि लोग उस स्टॉक को होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उस स्टॉक को लेकर बुलिश नहीं है आने वाले दिनों में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंबल में कोई भी आपका जो भी स्टॉक है उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पास्ट में आपको वहाँ पर डे सिलेक्ट करने है कि कितने दिन का डिलीवरी परसेंटेज डेटा आप चेक करना चाहते हो, 1 डे, 7 डे, 2 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, जो भी आप देखना चाहते हो। दोस्तों मेरे ख्याल से 2 वीक का आप चेक कर लीजिए, या फिर मिनिमम 1 वीक का, यानी कि 7 दिनों का, उसमें 5 दिनों का डेटा आपको दिखाएगा, वो तो आपको ज़रूर चेक करना है। मिनिमम 1 वीक का तो ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि डिलीवरी परसेंटेज डेटा आपको दिख रहा है कि डे बाई डे वो इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक रेंज में ही है। वो जो भी है, जैसे भी है, उसे आपको चेक कर लेना है। एंड हो सके तो दोस्तों 50 के ऊपर जो डिलीवरी डेटा है उसे ही सिलेक्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर धीरे धीरे जो कि इंक्रीज हो रहा है, कभी 40 से 45 से 50 से 60 है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ भी आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट। आपको पता ही होगा हर कंपनी क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में अपने कंपनी के रिजल्ट अनाउंस करती है, और जब रिजल्ट अनाउंस करते हैं तब स्टॉक पर उसका कितना इम्पैक्ट होता है। अच्छे रिजल्ट आते हैं, बुरे रिजल्ट आते हैं, या फिर न्यूट्रल रहते हैं, तो स्टॉक पर कुछ ना कुछ उसकी असर ज़रूर पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कहने का आपको मतलब ये है कि जब भी आप स्टॉक को होल्ड करने जा रहे हो, आप आज खरीद के कल बेच दोगे, यानी कि BTST करोगे, अगले दिन ही बेच दोगे, तो कोई बात नहीं आपको ये सारी चीज़ें चेक करने की। पर आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन स्टॉक को होल्ड करने वाले हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करनी है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अगले 2 दिनों में उसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और आपको उस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। अब रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। पर मान लीजिए रिजल्ट बहुत बुरे आ जाते हैं, स्टॉक बहुत ही तेज़ी से गिरने लगता है, और आपको तब वहाँ पर निकलने का भी टाइम नहीं मिलता, और बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, और इतना बड़ा लॉस शायद आप बुक भी नहीं कर पाते, और फिर आपको उसे मजबूरन होल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों डिलीवरी डेटा के साथ साथ आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेना है कि आप जिस स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो उसके
क्वार्टर रिजल्ट कब आने वाले हैं। क्वार्टर रिजल्ट कब आने वाले हैं आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं जहाँ से चेक करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों मैं मनी कंट्रोल पे चेक करता हूँ। मनी कंट्रोल पर आप आएंगे, किसी भी स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आपको बोर्ड मीटिंग में जाना है। अब बोर्ड मीटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि कौन सी डेट पर कब क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर आप क्वार्टर रिजल्ट के भरोसे ही वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अच्छे ही रिजल्ट आएंगे और वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोस्तों काफ़ी बार स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आ तो जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाते, तो वो स्टॉक में कुछ खास कमाल नहीं होता या फिर वो नीचे भी गिरने लगता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अदरवाइज हमें ऐसे क्वार्टर रिजल्ट वाले स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्वार्टर रिजल्ट को आने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद वहाँ पर पोजीशन बना लीजिए। दोस्तों ये हो गए 2 पॉइंट। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है और वो पॉइंट है टेक्निकल, यानी कि एक इंडिकेटर लगा के हमें देखना होता है। दोस्तों यहाँ पर वो टेक्निकल इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज को चेक करना है। दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि उसे DA में बोला जाता है। डेली टाइम फ्रेम पर आप चेक करते हैं तो डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वो दोनों एक ही है और आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है डेली टाइम फ्रेम पर। और आपको देखना है कि आपका स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है दोस्तों, जब डेली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक होता है तो उसे बुलिश माना जाता है, और नीचे होता है तो उसे बियरिश माना जाता है। अगर वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए वहाँ पर। अगर वो 200 डे के ऊपर है तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे और वहाँ पर सपोर्ट से वो ऊपर आने की ट्राई कर रहा है, फिर तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पर 200 डे मूविंग के आस पास है तो आपको वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी वहाँ से नीचे आ सकता है या फिर वहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो आपको वहाँ पर फिर अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा इन 3 पॉइंट को तो ज़रूर चेक करें। स्टॉक के डिलीवरी परसेंटेज डेटा को भी देख लें, क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाले ये भी देख लें, और डेली टाइम फ्रेम पर इस मूविंग एवरेज को भी आप ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आपके भी ध्यान में कोई ऐसे अच्छे पॉइंट है जो आप ट्रेड लेते वक्त ध्यान में रखते हैं और आपको लगता है कि ये लोगों को पता चलना चाहिए, तो दोस्तों उसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों आगे आने वाले किसी वीडियो में ये भी समझेंगे कि टेक्निकल का यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और टेक्निकल को चेक करके वहाँ पर कैसे एंट्री बनाई जाती है पोजीशन के लिए। सो आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।